नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपके अपने YouTube चैनल यानी कि माली बाबा गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक इंडोर प्लांट की तलाश कर रहे हैं जो एक बोल्ड स्टेटमेंट बनाता है तो रबड़ प्लांट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। देखिए, मैंने भी यहाँ पर अपने छत पर एक रबड़ प्लांट लगा रखा है। हालांकि ये साल भर पुराना हो गया है, काफ़ी छोटा था, अब साल भर पुराना हो गया है। तो आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यह देखने में काफ़ी आकर्षक और सबसे अच्छी बात है कम रख रखाव के अलावा आपके घर की इंडोर वायु को भी ये काफ़ी शुद्ध करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस प्लांट का कुछ परिचय भी आपको देना चाहता हूं दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वैसे तो इसका सामान्य नाम रबर इंजीन अथवा रबड़ शरीयत है, लेकिन हमारे बीच यह रबड़ प्लांट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। दोस्तों, वैसे इसका वास्तविक नाम फिकस एलास्टिका है और यह मोर के परिवार से आता है और यह भी एक 12 मासी पौधा है। दोस्तों, इसमें भी कुछ लोकप्रिय किस्में होती हैं। फिलहाल मेरे पास फिकस एलास्टिका तिरंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस किस्म में गुलाबी रंग और क्रीम पैच के साथ हरे पत्ते होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, क्रीम पैच के साथ इसमें हरे पत्ते हैं, तो इसको इलास्टिका तिरंगा बोलते हैं। दोस्तों, फिकस एलास्टिका तिरंगा बोलते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह एक सदाबहार पौधा है, लेकिन इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी इसको थोड़ा सा आड़ में रखा हुआ है छत की। सुबह की हल्की सी धूप इसके लिए काफ़ी होती है। हाँ, इसे ऐसी जगह पर ज़रूर रखें जहाँ इसे पर्याप्त रोशनी मिल सके। अगर आप इसे ऐसी जगह रखते हैं जहां उजाला कम और अंधेरा ज़्यादा रहता है, तब यह ग्रो नहीं करेगा और इसके पत्ते भी टूटने लगेंगे। इसलिए हमेशा इसको रोशनी वाली जगह पर ही रखना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसे पानी कब और कितना देना चाहिए और इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी बगीचे से मिट्टी लाकर उसमें करीबन 1/4 कंपोस्ट मिलाकर आप इसे आसानी से इस प्लांट को रोपित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रोपण के समय तो आपको रबड़ प्लांट में पर्याप्त पानी देना है, लेकिन इसके बाद आपको रबड़ प्लांट में पानी ज़्यादा नहीं देना है। जब आप इस प्लांट के गमले की मिट्टी लगभग 1 इंच तक सूखी हो, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है इसको, इसकी मिट्टी लगभग थोड़ी सी सूखी हुई है। तो एक प्लांट जब मतलब इसकी जब गमले की जो मिट्टी है लगभग 1 इंच तक सूखी हो, तब आप इसमें पानी दें। मतलब आपको इसमें एक संतुलित पानी देना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसके पत्तों में आप ठंडे पानी का छींटा भी ना दें दोस्तों, क्योंकि ठंडे पानी का अगर आप छींटा देंगे तो इससे ये अपने पत्ते खो देगा। इसलिए रबड़ प्लांट में इन सब चीज़ों की थोड़ी केयर टिप्स बहुत जरूरी है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है इसको, जहाँ पर्याप्त रोशनी हो वहाँ पर इसको आपको रखना है। ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। बस ज़्यादा धूप मत दीजिए और ज़्यादा अनावश्यक कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ मत करिए और ठंडे पानी का कोई छींटा मत दीजिए। तो और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, रबड़ प्लांट जो होता है वो अंदर की हवा को काफ़ी तरोताज़ा करता है और तरोताज़ा करने का एक शानदार काम करता है। इसलिए आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। इंडोर प्लांट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है दोस्तों। हालांकि इसी भी कुछ वैरायटी आती है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल यही वैरायटी है और यही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आप इसको दोस्तों अपने घर में लगा सकते हैं और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगली वीडियो में हम मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। हैव अ नाइस डे।